नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्वाक दर्शन के नैतिक पक्ष पर। उससे पहले हमने जो भी पिछले लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें आपने देखा होगा और सुना होगा कि चार्वाक भौतिकवादी हैं, जड़वादी हैं और 4 भौतिक पदार्थ को मानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को नहीं मानते हैं। परमाणु में वो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं, अनुमान का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अनुमान का जो आधार है वो है व्याप्ति, और व्याप्ति को हम लोग प्रूव्ड नहीं कर सकते हैं, प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनुमान का वो खंडन कर देते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। उसके अलावा आपने उनकी तत्वमीमांसा को देखा। कहते हैं चेतना विशिष्ट शरीर आत्मा, यानी कि चेतना से विशिष्ट शरीर जो है वही आत्मा है। यहाँ पे आत्मा का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारे शरीर से अलग कोई आत्मा है जो अमर है, अजड़ है, दूसरी दुनिया में रहती है, ठीक है, उनका पुनर्जन्म होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद मोक्ष को लेके उनका कॉन्सेप्ट है मरणम एव अपवर्गः। मरणम एव अपवर्गः माने मरना ही मोक्ष है। इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे उनके नैतिक पक्ष को। आप और हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। आप चारों पुरुषार्थ का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो 4 जो पुरुषार्थ है उसमें से मोक्ष जो है उनके दर्शन में वो तो मरना ही हो गया, ठीक है। तो मोक्ष का उनके दर्शन में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मोक्ष को आप लोग हटा दीजिए। उसके बाद धर्म, तो आप याद रखिए कि चार्वाक दर्शन जो है वो ईश्वर जैसी सत्ता को नहीं मानते हैं, आत्मा जैसी सत्ता को शरीर के रूप में ही मानते हैं, और हम लोग जिस आत्मा या जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसका एक अलग अस्तित्व है, हमसे स्वतंत्र अस्तित्व है जिसका, ठीक है। आत्मा, ईश्वर हमसे स्वतंत्र है, उस ईश्वर की हम लोग पूजा करते हैं जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, दयालु है। लेकिन वैसे ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है चार्वाक दर्शन में। तो पूजा पाठ इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो धर्म जैसी चीज़ों को भी नहीं मानते हैं। धर्म और मोक्ष ये दो तो मान लीजिए पुरुषार्थ उनके दर्शन में नहीं है। तो चार्वाक सिर्फ 2 ही पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं, अर्थ और काम में, काम को। तो याद रखिए कि काम जो है वो उनके दर्शन का चरम पुरुषार्थ है, यानी काम को चरम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अर्थ जो है एक साधन मात्र है, काम उनके दर्शन का लक्ष्य है और अर्थ उसकी सहायता करता है, ठीक है। चरम पुरुषार्थ पूछ देगा कि आपसे चार्वाक दर्शन में चरम पुरुषार्थ कौन सा है, चारों का नाम दे देगा, तो काम मार के आइएगा। अर्थ उसका साधन है, ठीक है। काम मतलब इंजॉयमेंट, यानी कि सुख, इसलिए चार्वाक दर्शन को सुखवादी भी कहा जाता है, ठीक है। और वो कहते हैं तात्कालिक सुख पे फोकस कीजिए, आपके आसपास की जो सुख है, जहाँ से भी आपको सुख प्राप्त हो रहा है, चाहे वो फिजिकल सुख है, किसी तरह का सुख है, उसको प्राप्त कीजिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः कुतः, यानी कि जब तक जीना है, इस धरती पर रहना है, सुख से रहिए, ऋण लेकर भी घी पीजिए, यानी कि इंजॉय कीजिए, बस इंजॉय पे फोकस कीजिए। यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसका पुनर्जन्म या पुनः आगमन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो दर्शन है सुखवादी है, और हम लोग कह सकते हैं कि हालांकि मतलब इनके जो सुखवाद को हम लोग निकृष्ट प्रकृति का भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप दूर का मत सोचिए कि दूर में हमको कौन सा सुख मिलेगा, अभी तात्कालिक सुख पे ये ज़्यादा फोकस करने की बात करते हैं। तो ये था इनके दर्शन का, आप कह सकते हैं नीति शास्त्र, जहाँ पे 4 पुरुषार्थ में बस 2 पुरुषार्थ को ये मानते हैं। धर्म मोक्ष को स्वीकार नहीं है इनको, अर्थ काम स्वीकार है, और काम में को भी वो सिर्फ सुख प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं।
अर्थ को बस साधन मात्र मानते हैं, जो कि काम की सिद्धि में सहायक होता है, और तत्कालिक सुख पे फोकस करते हैं। और चार्वाक दर्शन के इस नीति शास्त्र को लेके, या उनका जो सुखवाद का जो विचार है, उसको आप यदि आप पाश्चात्य दर्शन से तुलना करेंगे तो आपको एक इंसान मिलेंगे वहाँ पे। उनका नाम बता सकते हैं क्या? तो बता सकते हैं, मैं ही बता देता हूँ। उनका नाम था एपिक्यूरस। तो एपिक्यूरस का जो सुखवाद का जो विचार है उनका, वो चार्वाक से मिलता जुलता है। दूसरी बात, चार्वाक दर्शन तात्कालिक सुख पे फोकस करते हैं, ठीक है। और उनका एक स्टेटमेंट भी है, बर मध्य कपोतः न सो मयूरः। बर मध्य कपोतः न सो तालब सो मयूरः, यानी कि कल के मयूर से अच्छा आज का कबूतर है, ठीक है। चलिए, आज के चार्वाक दर्शन के नीति शास्त्र को आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।